Hello, good morning, my dear friends. I am Dr. S.K. वर्मा। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि बिज़नेस या व्यापार का प्रादुर्भाव किस प्रकार से किन परिस्थितियों में हुआ। इस उद्देश्य के लिए मैं आपको प्राचीन समय की ओर लेकर चलता हूँ, जिस समय ना तो कम्युनिकेशन सिस्टम और ना ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे और ना ही व्यक्तियों की कोई ज़्यादा आवश्यकताएं थी। जब ये सारी परिस्थितियां इस प्रकार से थीं तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जनरली वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, वस्तुओं के आदान प्रदान की स्थिति बदलती गई, व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता गया। और जब हमने यह पाया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं परिवर्तित होती जा रही हैं और वस्तुओं के आदान प्रदान की एक सीमा आ गई है, तो फिर मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। और जब हम ये कहते हैं कि मुद्रा का प्रादुर्भाव हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार भी किया जाने लगा, मार्केट या बाज़ार बनने लगे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचने के लिए विक्रेता आ जाते थे और जिनको वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे मुद्रा के स्थानांतरण से या मुद्रा देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार से व्यापार का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जैसे जैसे और आवश्यकता बढ़ती गई, यह व्यापार कई रूपों में प्रकट होने लगा। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में केवल एकाकी व्यापार था, अर्थात एक ही व्यक्ति व्यापार को संचालित करता था, वही उसमें पैसा लगाता था, वही सारी व्यवस्थाएं देखता था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे व्यापार में पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, तो व्यक्ति ने सोचा कि मैं अकेला इस व्यापार को नहीं संभाल सकता हूँ तथा मेरी भी पैसा लगाने की एक सीमा है। उस स्थिति में पार्टनरशिप फर्म का प्रादुर्भाव हुआ। पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत बैंकिंग पार्टनरशिप में अधिकतम 10 व्यक्ति हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप में अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार 10 या 20 व्यक्तियों के समूह ने मिलकर व्यापार का संचालन किया। लेकिन वह व्यापार भी जब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उस स्थिति में कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ और कंपनी के साथ ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ओर भी जाने लगा। इस प्रकार से बिज़नेस चलता गया। मेमोरी कम होने के कारण मैं इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। अब आगे बात सेकंड लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।